काफ़ी लोगों को जो है सेम सर्जरी महंगे में लेज़र सर्जरी कह के चिपका दी जाती है और उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेज़र करके कोई बहुत फैंसी काम नहीं हो रहा है। जो मेन गेम है वो इस चीज़ का है कि किस तरीके से आप स्टोन तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको स्टोन्स की प्रॉब्लम है, हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स की, तो कब एक्चुअली आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपके किडनी में स्टोन्स बड़े हैं या फिर वो पेशाब के रास्ते कहीं पे अटके हुए हैं जिसकी वजह से आपको बार बार पेन किलर खानी पड़ रही है, बार बार पेन हो रहा है, या फिर बुखार आ गया है, इसका मतलब उस तरफ की किडनी में ब्लॉकेज आके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपका किडनी फंक्शन काफ़ी हद तक अफेक्ट हो चुका है स्टोन्स की वजह से भी, और जो उसके लिए आप बार बार पेन किलर खा रहे हो उसकी वजह से, या फिर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे कि आपको किडनी स्टोन्स होना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप आर्म्ड फोर्सेस में हो, जैसे आप पायलट हो, या फिर अगर आप नेवी में हो जहाँ पे कि अगर आपको स्टोन्स की वजह से प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कि इमीडिएट मेडिकल केयर जो ज़रूरी है वो ना मिल पाए। ऐसे केसेस में जो है स्टोन्स के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि स्टोन्स के लिए अगर सर्जरी की जरूरत है तो क्या क्या ऑप्शंस है। एक ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। आपने अक्सर सुना होगा या कुछ वीडियोस में देखा होगा कि ओपरा सिंगर्स होती हैं जो बहुत लाउड गाती हैं, कांच तक टूट जाता है। कुछ इसी प्रिंसिपल पे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी काम करती है। जो छोटे स्टोन्स, जो हल्के स्टोन्स है, उनको टारगेट किया जाता है साउंड वेव से, या अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं इस उम्मीद में कि ये पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। अब ये चीज़ ज़रूर जानने वाली है कि अक्सर जो है आपको 2 या 3 सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है कि स्टोन्स टूट के वहाँ से ना निकले, अपनी जगह पर ही पड़े रहे, या फिर आगे जाके फंस जाए। तो उस केस में एक्चुअली आपको डेफिनेटिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आते हैं अब डेफिनेटिव सर्जरी की तरफ। वो डेफिनेटिव सर्जरी है क्या, समझो। अगर पेशाब के रास्ते में जो पथरी फंसी हुई है उसको आपके पेशाब की ओपनिंग से ही कैमरा डाल के एक्सेस किया जा रहा है, यानी कि जो आपके पेशाब की ओपनिंग होती है वहीं से अगर पतला सा कैमरा डाल के स्टोन तक पहुंचते हैं और उसको धूल कर देते हैं, डस्ट कर देते हैं, या छोटे छोटे पीस करके निकाल देते हैं, तो ये होती है एंडोस्कोपिक सर्जरी विद नो कट। इसका एग्जाम्पल है यूआरएस, इसका एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी RIRS। ये बहुत पतले और बहुत महीन कैमरास होते हैं जिनको आपकी किडनी या आपके यूरेटर में पहुंचाया जाता है। स्टोन को लोकेट करने के बाद लेज़र से इनके छोटे छोटे पीस करके निकाल दिए जाते हैं। वहीं अगर आपकी किडनी में पथरी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो अक्सर ये वाला ऑप्शन कारगर नहीं होता, क्योंकि इसमें खुद इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आपके पेशाब के रास्ते को परमानेंट डैमेज होने का खतरा रहता है और बुखार आने का, संक्रमण का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केस में सेफ रहता है PCNL करवाना। PCNL एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें डायरेक्टली आपकी कमर में सुराख करके किडनी तक जाया जाता है, वहां पे जाकर के पथरी को तोड़ा जाता है और वहां से पीसेस निकाल लिए जाते हैं। दोनों अप्रोचेस में कुछ फंडामेंटल फायदे या नुकसान हैं। जैसे कि अगर पेशाब के रास्ते से ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम लोग URS कहते हैं, या फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं, या RIRS कहते हैं, इसमें सर्जरी की ड्यूरेशन कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इसमें पेशाब के रास्ते में चोट लगने का खतरा रहता है। इसमें कभी कभी कुछ लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ PCNL की, तो उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो है ब्लीडिंग का, क्योंकि किडनी के अंदर छेद करके घुस रहे हैं। ये बिल्कुल किडनी के अंदर चाकू मारने जैसा है। ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हर ऑपरेशन के बाद होती है, जिसको बॉडी खुद कंट्रोल कर लेती है और आपको किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन PCNL में कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके लिए आपको या तो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर फर्दर जो प्रोसीजर होता है एंजियोएम्बलाइजेशन, उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। बट ये हमेशा केस टू केस डिफर करता है। वहीं अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो RIRS और यूरेट्रोस्कोपी में विदाउट कट सर्जरी हो जाती है। उसमें इस तरीके की ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। पेशेंट की रिकवरी बहुत एक्सीलेंट होती है, क्योंकि पेशेंट जिस दिन एडमिट होता है उसके अगले दिन डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है और अपना सारा का सारा काम कर सकता है। उसको किसी तरीके के बेड रेस्ट या प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। PCNL के बाद जो है पेशेंट को थोड़े दिन बेड रेस्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि पीछे कमर में छेद हुआ होता है पहले, उस जख्म को भरने में समय लगता है, चलने में मरीज़ को दिक्कत होती है, और फ्लाइट से ट्रैवल जो है हम लोग अवॉइड करने को कहते हैं, एटलीस्ट फॉर 7 to 10 days। तो ये दोनों तरीके हैं जिनसे हम स्टोन्स को जो है तोड़ सकते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ जो मार्केट में स्कैम चल रहा है लेज़र सर्जरी के नाम से।
समझने वाली बात यह है, लेज़र सिर्फ एक टेक्निक है जिससे स्टोन तोड़ा जाता है। अब वो लेज़र आप यूआरएस और आरआईआरएस यानी कि जो आपकी एंडोस्कोपिक सर्जरी है, बिना कट वाली सर्जरी है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आप किडनी में छेद करके जो घुस रहे हैं पीसीएनएल के थ्रू, उसमें भी आप लेज़र यूज़ कर सकते हैं। तो वाकई में जो सर्जरी में फ़र्क आता है वो लेज़र के होने या ना होने से नहीं आता। सर्जरी के आउटकम में फ़र्क इस चीज़ से आता है कि आपने स्टोन को एक्चुअली तोड़ा किस चीज़ से। काफ़ी लोगों को जो है सेम सर्जरी महंगे में लेज़र सर्जरी कह के चिपका दी जाती है और उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेज़र करके कोई बहुत फैंसी काम नहीं हो रहा है। जो मेन गेम है वो इस चीज़ का है कि किस तरीके से आप स्टोन तक पहुँचे। क्या आप कमर में सुराख करके घुसे, या फिर आप पेशाब के रास्ते से ही फ्लेक्सिबल कैमरे से सर्जरी करके वापस आ गए। तो अगर कोई आपको बोलता है कि हम कोई बहुत स्पेशलाइज सर्जरी करेंगे, कोई लेज़र सर्जरी करेंगे, तो इस बहकावा में नहीं आना है। उनसे एग्जैक्टली सर्जरी के स्टेप समझने हैं कि सर्जरी के स्टेप बाय स्टेप आप हमें बताओ किस तरीके से एग्जैक्टली सर्जरी होगी, कैसे तक आप स्टोन तक पहुंचोगे, कैसे स्टोन टूटेगा और उसके बाद आगे क्या होगा। तो समझदार बनिए। थैंक यू।